नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। आज मैं आपको इस वीडियो में 10 से 15 ऐसी फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई का सही समय सितंबर का महीना ही है। अब ये फसलें कौन सी है, इन फसलों की बुआई हमें किस तरह से करना है और इन फसलों के लिए हम कौन सी किस्म के बीजों का चुनाव करें, जानेंगे इस वीडियो में आगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि हम सितंबर के महीने में बागबानी वाली जो हमारी फसलें होती है जैसे कि नींबू, केला, पपीता, इन फसलों की बुआई किस तरह से करें, 1 एकड़ में कितने प्लांट लगेंगे, ये सभी हम जानेंगे इस वीडियो के अंत में। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जैसा कि आप सभी किसान भाई जानते हैं कि हम इन फसलों की बुआई इंटरक्रॉपिंग के माध्यम से करते हैं, इसलिए मैंने इन फसलों को 7 से 8 ग्रुप में डिवाइड किया है और प्रत्येक ग्रुप में 2 फसलों का चुनाव किया। पहले ग्रुप पर आने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इसे लाइक करें। हम इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आते हैं हमारे पहले ग्रुप पर। ग्रुप ए, मेथी, पालक और धनिया। ये तीनों ही नकदी फसलें। नकदी फसलें वे होती है जो कि कम समय में तैयार होकर जल्दी से आमदनी देना शुरू कर देती है। आप इन तीनों फसलों की बुआई सितंबर के महीने में कभी भी कर सकते हैं। सिर्फ आप एक बात का ध्यान रखें कि जब आप बुआई करें उसके बाद में पानी नहीं आए, क्योंकि अगर ज़्यादा पानी गिरता है तो इन फसलों के बीज के जर्मिनेशन में दिक्कत आएगी। इसलिए आप गूगल वेदर पर एक बार चेक कर ले कि आपके एरिया में कब पानी आने वाला है। उसके हिसाब से आप सितंबर के महीने में इन तीनों फसलों की बुआई कर सकते हैं। हमने अगेती में पालक और धनिया की बुआई की थी, जिसमें हमें काफ़ी अच्छा भाव मिल रहा है। हमें पालक का 20 से 25 रुपए किलो भाव मिल रहा है और धनिया का 60 रुपए से 100 रुपए किलो तक मिला था। इसलिए आप सितंबर के महीने में इन तीनों फसलों की बुआई जरूर करें। अब आते हैं हमारे दूसरे ग्रुप बी, खीरा और मटर। आप खीरे की फसल के साथ में मटर की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप मटर के बीजों की बुआई खीरे की 2 लाइन के बीच में खाली पड़ी जगह पर कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि आपके मटर की फसल पर सूर्य का प्रकाश अच्छी तरह से आए, तो आप खीरे की 2 लाइन के बीच की डिस्टेंस इस हिसाब से रखें। खीरे और मटर इन दोनों ही फसलों की समय साइकिल 3 महीने है, यानी कि जब आप इन दोनों फसलों की एक साथ इंटरक्रॉपिंग करते तो आपका खेत एक साथ ही खाली होगा। आप 15 सितंबर के बाद में खीरे की फसल के साथ में मटर की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। अब आते हैं हमारे तीसरे ग्रुप सी, फूल गोभी और मेथी। आप फूल गोभी की फसल के साथ में मेथी की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। हमने पिछले साल इन दोनों फसलों की सफल इंटरक्रॉपिंग की थी। अगर आप अभी फूल गोभी की नर्सरी डालते तो आपकी फूल गोभी की नर्सरी 20 सितंबर तक आ जाएगी। तो आप 20 सितंबर के बाद में फूल गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर दें और ट्रांसप्लांट के पहले आप मेथी के बीजों की बुआई कर दें और उसके बाद में आप खेत में सिंचाई कर दें। इस तरह से आप मेथी की फसल के साथ में फूल गोभी की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। मेथी की फसल के साथ में जब हम फूल गोभी की सफल इंटरक्रॉपिंग करते हैं तो हमें इसके कई सारे फायदे मिलते हैं। हमारी मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग 30 से 35 दिन में आ जाती है। तो जब आप मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग करें तो इसे काटने के बजाय आप सीधा जड़ से उखाड़ दें। इस तरह से आपकी खेत में निंदाई गुड़ाई हो जाएगी, तो आपका फूल गोभी में जो निंदाई गुड़ाई का खर्च आता है तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपए वह बच जाए। मेथी की फसल की हार्वेस्टिंग के बाद में आपका खेत पूरी तरह से खाली हो जाएगा और उसमें सिर्फ फूल गोभी की फसल रहेगी। इस तरह से आप फूल गोभी की फसल में जो लागत आती है वह सिर्फ मेथी की फसल से ही निकाल सकते और एक्स्ट्रा आमदनी भी ले सकते, और जो फूल गोभी की फसल से आमदनी होगी वह अलग। अब आते हैं हमारे चौथे ग्रुप डी, शिमला मिर्च। हमने शिमला मिर्च और गेंदा इन दोनों फसलों को इसलिए चुना है क्योंकि शिमला मिर्च की फसल में पौधे की जड़ों में निमोटेड्स की समस्या देखने को मिलती है, जिस कारण हमारे पौधे का विकास रुक जाता है और हमारा पौधा वहीं सूखकर मर जाता है। वहीं गेंदे के पौधे में जड़ों का एकदम जाल सा बन जाता है जिसमें निमोटेड फंस जाता है। इस कारण हमने शिमला मिर्च की फसल के साथ में गेंदे की फसल को चुना है। दूसरा कारण यह है कि गेंदे के पीले फूल मच्छरों को अट्रैक्ट करते, जिस कारण हमारी शिमला मिर्च के पौधे पर कीटों का अटैक कम देखने को मिलेगा और हमारा शिमला मिर्च का पौधा कीटों से सुरक्षित है। आप शिमला मिर्च की खेती के साथ में गेंदे की सफल इंटरक्रॉपिंग करने के लिए शिमला मिर्च की 2 लाइन के बीच में 1 लाइन गेंदे की ले। ग्रुप ई, पत्ता गोभी और लेटर। अगर आपकी पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार है तो आप सितंबर के महीने में पत्ता गोभी के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं।
और अगर तैयार नहीं है तो आप सितंबर के महीने में पत्ता गोभी की नर्सरी लगा सकते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी का सबसे अच्छा सीजन अब आने वाला है, क्योंकि ठंड का सीजन आने वाला है। और ठंड के सीजन में पत्ता गोभी की फसल से हमें ना सिर्फ अच्छा उत्पादन मिलता है, बल्कि हमारी फसल पर कीट और रोगों का अटैक भी कम देखने को मिलता है। अब आप पत्ता गोभी की फसल के साथ में लेटस की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। आप लेटस के पौधों को पत्ता गोभी की 2 लाइन के बीच में लगा सकते हैं, कुछ इस तरह से जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर आपके एरिया में लेटस का मार्केट नहीं है तो फिर आप सिर्फ पत्ता गोभी की फसल ही लगाएं। ग्रुप ए, ब्रोकली और चुकंदर। अगर आपके एरिया में ब्रोकली का अच्छा मार्केट है तो आप ब्रोकली की खेती अवश्य करें सितंबर के महीने, और आप ब्रोकली की फसल के साथ में चुकंदर की इंटरक्रॉपिंग भी कर सकते हैं। इसके लिए आप जब हम खेत में क्यारियां बनाते तो क्यारियों की मेड़ों के ऊपर आप चुकंदर के बीजों की बुआई कर सकते हैं। इस तरह से चुकंदर की फसल से अभी आपको एक एक्स्ट्रा आमदनी मिलेगी और आपकी ब्रोकली की फसल भी अलग रहेगी। ग्रुप जी, प्याज और लहसुन। आप इन दोनों ही फसलों की बुआई सितंबर के महीने में कर सकते हैं। अगर आपकी प्याज की नर्सरी तैयार है तो आप सितंबर के महीने में प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट कर दें, और अगर तैयार नहीं है तो आप अभी प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और आप लहसुन की बुआई भी सितंबर के महीने में कर सकते हैं। इन दोनों ही फसलों के साथ आप मिर्च की फसल की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। किस तरह से करना है, इस पर हमने डिटेल एक वीडियो बनाया है, जिसे आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, या फिर ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर भी देख सकते हैं। वीडियो के अंत में जानते हैं कि हम सितंबर के महीने में कौन सी बागबानी वाली फसलें हैं जिनकी शुरुआत कर सकते हैं। तो हमारी पहली फसल है पपीता। आप पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट सितंबर के महीने में कर सकते हैं। रेड लेडी ताइवान 786F1 पपीता के पौधों का चुनाव करें। पपीता के पौधों का ट्रांसप्लांट करने के लिए 5x9 का ग्राफ है, यानी कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी 5 फीट और प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी 9 फीट ले, और इन्हें जिगजैग तरीके से बोएं। जिगजैग तरीका क्या है आप वीडियो में देख सकते हैं। बागवानी की हमारी दूसरी फसल है नींबू। आप कागजी नींबू के पौधों का चुनाव कर सकते हैं, और इन पौधों का खेत में ट्रांसप्लांट आप सितंबर के महीने में 15x15 की डिस्टेंस लेकर कर सकते हैं, यानी कि प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी 15 फीट और रो से रो के बीच की दूरी भी आप 15 फीट ही लें। हमारी तीसरी बागबानी वाली फसल है आम। आप आम में आम्रपाली आम की बुआई कर सकते हैं सितंबर के महीने। इसके लिए आपको नर्सरी से आम्रपाली आम के पौधों को लाना पड़ेगा, और आप इन पौधों की बुआई 16x16 फीट की डिस्टेंस पर कर सकते हैं। बागबानी की हमारी चौथी फसल है अमरूद। अमरूद की कुछ वेराइटियां इस प्रकार है: लखनऊ 49, इलाहाबाद सफेदा, इलाहाबाद सुरखा। अगर आप लखनऊ 49 के पौधों का चुनाव करते हैं तो आप इनकी बुआई 19x19 फीट की डिस्टेंस पर करें, यानी कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी 19 फीट और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 19 फीट ही लें। हमारी बागबानी की पांचवी फसल है केला। आप केले के पौधों का ट्रांसप्लांट भी सितंबर के महीने में कर सकते हैं। केले के लिए आप G9 वेराइटी का चुनाव करें। आप टिश्यू कल्चर लैब से पौधे मंगा सकते हैं, उन्हीं पौधों का ट्रांसप्लांट आप खेत में कर दें। आपको ग्राफ लेना है 5x7, यानी प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी 60 फीट और लाइन से लाइन के बीच की दूरी 5 फीट ले, और इन्हें भी जिगजैग तरीके से ही बोएं। इस तरह 1 एकड़ में कुल 1250 केले के पौधे आएंगे। बागबानी की हमारी लास्ट फसल है संतरा। आप नागपुरी संतरा की बुआई अपने खेत में सितंबर के महीने में कर सकते हैं। आप नागपुरी संतरा के पौधों का ट्रांसप्लांट 20x20 फीट की डिस्टेंस पर करें, यानी कि लाइन से लाइन के बीच की दूरी 20 फीट और पौधे से पौधे के बीच की दूरी भी आप 20 फीट लें। तो इस तरह से आप सितंबर के महीने में इन बागबानी वाली फसलों की शुरुआत कर सकते हैं। ये फसलें हमें कई सालों तक उत्पादन देती हैं। तो ये सारी फसलें और हमारी बागबानी वाली फसलें थी जिनकी बुआई आप सितंबर के महीने में कर सकते हैं। तो अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। हमने इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का टारगेट रखा है, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। आप वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।